इस वीडियो में हम मैट स्टैक्स ब्लॉक्स वाले सबक को दोहराएंगे। उसके बाद जिस तरह मैट ने अपने मुतालिक बताया था कि वो कैसे ब्लॉक्स को स्टैक करता है, इसी तरह से हम सारा के मुतालिक लिखेंगे कि वो कैसे बॉक्सेस को स्टैक करती है। यानी मैट के नाम की जगह आ जाएगा सारा का नाम और ब्लॉक्स की जगह लिखेंगे बॉक्सेस। इसके अलावा ही की जगह क्या आएगा? शी, क्योंकि ही का लफ्ज किसी लड़के के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि किसी लड़की के मुतालिक बात करनी हो तो ही की जगह क्या आता है? शी। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मिलकर मैट स्टैक्स ब्लॉक्स वाला पैसेज एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। आई कैन स्टैक ब्लॉक्स, ही सेज। यानी मैं ब्लॉक्स को स्टैक कर सकता हूं, उसका कहना है। स्टैक करना यानी अंबार लगाना, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ मैट ने ब्लॉक्स का एक स्टैक बनाया है या अंबार बनाया है। और ब्लॉक्स क्या होते हैं? लकड़ी या प्लास्टिक के चौकोर टुकड़े। उसका कहना है। किसका कहना है? मैट का कहना है। ही का लफ्ज मैट के नाम की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगला जुमला, इट इज वन ब्लॉक सेज मैट। यानी ये है एक ब्लॉक, मैट का कहना है। अगला जुमला, देन आई स्टैक ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ही सेज। यानी फिर मैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक को स्टैक करता हूं, उसका कहना है। या फिर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक को रखता हूं। अगला सेंटेंस, सून द ब्लॉक्स आर स्टैक्ड टॉल सेज मैट। यानी बहुत जल्द ब्लॉक्स का एक ऊंचा सा अंबार बन जाता है, उसका कहना है। मैट का कहना है। अब की बार ही की जगह मैट का नाम लिखा गया है। अगला जुमला, इट इज नीट टू स्टैक ब्लॉक्स, ही सेज। यानी ब्लॉक्स को स्टैक करना एक सफाई वाला काम है, उसका कहना है। इसका मतलब ये हुआ, ब्लॉक्स को स्टैक करने के लिए बहुत एहतियात चाहिए होती है। अगर एहतियात से काम ना लिया जाए तो ब्लॉक्स गिर भी सकते हैं। चलिए अब सारा के मुतालिक लिखने की कोशिश करते हैं कि वो बॉक्सेस को कैसे स्टैक करती है। सबसे पहले मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी पढ़िए। चेंज द स्टोरी विथ द हेल्प of these words। चेंज यानी तब्दील कीजिए, द स्टोरी कहानी को, with यानी साथ, the help मदद से, of these इन words अल्फाज के, यानी इन अल्फाज की मदद से कहानी को तब्दील कीजिए। और ये अल्फाज कौन से हैं? मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज है सारा। इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा गया है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी किसी का नाम लिखना हो तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। अगला लफ्ज है बॉक्सेस, यानी डब्बे। इसके बाद है शी। शी का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है? जब किसी लड़की के मुतालिक बात करनी हो। बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या है? बॉक्स यानी डब्बा। तो अब हमने इन अल्फाज की मदद से इन खाली जगहों को पुर करना है। इस तरह से हम ये बता सकेंगे कि सारा बॉक्सेस को कैसे स्टैक करती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैट ने बताया था कि वो ब्लॉक्स को कैसे स्टैक करता है। शुरू करते हैं। आप भी पढ़िए। आई कैन स्टैक ब्लैंक, ब्लैंक सेज। मैट ने बताया था
I can stack blocks, he says. तो अब यहाँ हमने blocks की जगह क्या लिखना है? Boxes, बिल्कुल ठीक। और he की जगह क्या आएगा? शी, बिल्कुल सही। मैं लिखती हूं, आप गौर से देखिए, फिर आपने भी इसी तरीके से अपनी बुक में लिखना है। स्टैक के बाद बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस यानी डब्बे। और शी लिखने के लिए स्मॉल एस एच और फिर ई, इन तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। जुमले का पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि बाकी के तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखते हैं। I can stack boxes, she says. यानी मैं बॉक्सेस को स्टैक कर सकती हूँ, उसका कहना है। यानी सारा ये बता रही है कि वो डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनका एक अंबार बना सकती है। अगला सेंटेंस, It is one blank says blank. मैट ने बताया था It is one block says Matt. तो अब यहाँ ब्लॉक की जगह क्या आएगा? बॉक्स, बिल्कुल ठीक। और मैट के नाम की जगह क्या लिखेंगे? सारा का नाम। अब लिखते हैं, आप गौर से देखिए। It is one box, B O X, box says सारा। सारा लिखने के लिए सबसे पहले कैपिटल एस, बाकी के तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। एस के बाद ए, फिर आर और आखिर में ए। जुमला मुकम्मल हो गया है। यहाँ एक निशान लगाना है, ये है फुल स्टॉप का निशान, बिल्कुल ठीक। इट इज वन बॉक्स सेज सारा, यानी ये है एक डब्बा, उसका सारा का कहना है। अगला सेंटेंस, Then I stack blank on blank, blank says. मैट ने बताया था Then I stack block on block, he says. तो अब यहाँ ब्लॉक की जगह क्या आएगा? बॉक्स, बॉक्स ऑन बॉक्स। और ही की जगह शी, बिल्कुल ठीक। मैं लिखती हूँ, आप गौर से देखिए, फिर आपने भी इसी तरीके से लिखना है। बॉक्स लिखने के लिए बी ओ एक्स, और यहां भी आएगा बॉक्स, बी ओ एक्स। और ही की जगह शी, एस एच ई, शी। तो ये हो गया Then I stack box on box, she says. यानी फिर मैं डब्बे के ऊपर डब्बे को रखती हूँ, उसका कहना है। अगला सेंटेंस, Soon the blank are stacked tall says blank. मैट ने बताया था Soon the blocks are stacked tall says Matt. तो अब यहाँ ब्लॉक्स की जगह क्या आएगा? बॉक्सेस। और मैट की जगह आएगा सारा का नाम, बिल्कुल ठीक। मैं लिखती हूँ, आप गौर से देखिए। बॉक्सेस लिखने के लिए बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस। और सारा लिखने के लिए कैपिटल एस, फिर बाकी लेटर स्मॉल में ए आर ए, सारा, और आखिर में फुल स्टॉप। Soon the boxes are stacked tall says सारा। बहुत जल्द डब्बों का एक ऊंचा सा अंबार बन जाता है, सारा का कहना है। अब आखिरी सेंटेंस, It is neat to stack blank, blank says. मैट ने बताया था It is neat to stack blocks, he says. तो अब यहाँ ब्लॉक्स की जगह क्या आएगा? बॉक्सेस। और ही की जगह आएगा शी, बिल्कुल ठीक। मैं लिखती हूँ, गौर से देखिए। बॉक्सेस लिखने के लिए बी ओ एक्स ई
S boxes. She लिखने के लिए S H E she. It is neat to stack boxes, she says. यानी डब्बों का अंबार लगाना एक सफाई वाला काम है, उसका कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्सेस को स्टैक करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है, वरना वो गिर जाते हैं। तो अब हमने इस स्टोरी को चेंज कर दिया। मैट स्टैक्स बॉक्सेस ब्लॉक्स की जगह हो गया सारा स्टैक्स बॉक्सेस। चलिए अब मिलकर इसे एक मर्तबा फिर से पढ़ते हैं। I can stack boxes, she says. It is one box, says Sarah. Then I stack box on box, she says. Soon the boxes are stacked tall, says Sarah. It is neat to stack boxes, she says. बहुत खूब। अब आपने भी इसी तरीके से अपनी किताब में इस मश्क को मुकम्मल करना है। तो अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए।